Hello everyone. So welcome back to this channel. As you know that we are dealing with chapter number 1 of Political Science class 12, that is challenges of nation building. In this chapter we discussed about several things like challenges of the partition we discussed. Before that we discussed about the introductory part of the chapter. In challenges to partition we discussed about the major challenges which were there in the during the time of the partition, like two nation theory, the establishment of India and development, newly born countries, East Pakistan, West Pakistan. Then we discussed about the systematic demarcation. Then we also discussed about principle of religious majority, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि किस ग्राउंड के बेसिस पर हम आगे पार्टीशन को करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आफ्टर दिस वी डिस्कस्ड अबाउट सेवरल अदर थिंग्स, लाइक वी टॉक्ड अबाउट टू गोल्स of the newly born nation India, that is democracy, establishing democracy and good for all, not for a particular section of society. मतलब हर किसी की वेलफेयर के बारे में हमने बोला था. Then we discussed about the tragic year 1947. There was, we can say कि emotional mental trauma was there in the country, so that we discussed. After this we discussed about the in detail we discussed about the partition में displacement and rehabilitation, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से लोग माइग्रेट हुए हैं, कम्युनल वायलेंस कैसे स्प्रेड हुई, उसके बाद मुस्लिम मेजॉरिटी को किस तरीके से डिवाइड किया गया, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन और रिलीजियस मेजॉरिटीज़. This is what we discussed. After this we discussed about some of the factors कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे पार्टीशन, जो इंडिया का ही पार्ट बने रहना चाहते थे, दो दे बिलोंग टू द मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ, और वी कैन से द मेजॉरिटी वॉज वेयर द मेजॉरिटी वॉज मुस्लिम्स. ऐसे ग्रुप से वो बिलोंग करते थे, ऐसे एरिया से बिलोंग करते थे. तो अब हम इसी सीरीज़ का एक नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज़ कंसिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन, कि पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. एज वी नो वेरी वेल कि कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है. कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट और आउटकम. तो हियर इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ द पार्टीशन, कि पार्टीशन की एक तरह से हम बोल सकते हैं लेगेसी क्या थी, पार्टीशन से हमें क्या मिला, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे. जो इतने ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो रहे थे, हर जगह अफरा तफरी थी, लोग बिल्कुल ब्लैंक थे, उनको ये नहीं पता था कि हम ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान या इंडिया का हिस्सा हैं या हम कहाँ जाएं. तो दैट वाज देयर शॉर्ट नोटिस पे उनको घर खाली करने को बोल दिया गया था. ये चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. तो हियर इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन. कंसिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन को हम दूसरा नाम दे सकते हैं कि लीगेसी ऑफ द पार्टीशन. तो व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस, लेट अस टॉक इन ब्रीफ, देन वी विल डिस्कस देम इन डिटेल. फर्स्ट वन इज़ कम्युनल राइट्स. कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे. कम्युनल राइट्स क्यों हो रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस है कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में जब हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो दो कम्युनिटीज़ के बीच में हमें देखने को मिला कम्युनल राइट्स. कम्युनल राइट्स जो है ये सबसे पहला हमारा कंसिक्वेंस था, कम्युनल राइट्स. आफ्टर दिस इफ़ वी डिस्कस्ड अबाउट द सेकेंड कंसिक्वेंस, देन अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज़. मैसिव इन्फ्लक्स का मतलब है कि अनप्लैंड और ट्रेजिक ट्रांसफ़र हो रहा था जो पॉपुलेशन का, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की. देन वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. उसका क्या हुआ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का. देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक नेशन को डिमार्केट कर दिया, उसकी लाइंस को डिमार्केट कर दिया एंड आवर टास्क इज़ accomplished there. तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दिस वॉज नॉट द सीन एट दैट टाइम. उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस थे. आप एक सिंपल सी चीज़ अपने आप सोच के देखो कि जब हम अपने घर की डिवीज़न करते हैं, जब किसी भी घर में दो भाई अगर अलग होते हैं तो वी हैव टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग, कि इक्वल हर एक चीज़ की डिवीज़न होनी चाहिए. तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नेशन और नेशन के बंटवारे की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी तो हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि अनफोर्सीन हैं, जिसको हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं.
that was there. After this, the next we are going to discuss is disintegration of railways, the army and the postal and telegraph system. ये जितना भी डिसइंटीग्रेशन हुआ था रेलवेज़ का, आर्मी का, पोस्टल टेलीग्राफ सिस्टम्स का, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट. सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इन ओवरऑल, इफ़ वी टॉक अबाउट ओवरऑल, और वी कैन से कि वन टर्म में अगर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन और आउटकम ऑफ द पार्टीशन और लेगेसी ऑफ द पार्टीशन. ये तीनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज ऑल द थ्री आर इक्वली, वी कैन से इक्वली एप्लीकेबल, और इक्वली ये इनका मीनिंग सेम ही है. सो दैट इज़ वाई अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ भी आता है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द कंसिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन और लेगेसी ऑफ द पार्टीशन और आउटकम्स ऑफ द पार्टीशन, सो द आंसर विल रिमेन सेम. सो लेट अस डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पर 1947 की स्टोरी में. 1947 में क्या हो रहा है? पार्टीशन हो रहा है, और पार्टीशन किस तरीके से हो रहा है वो हमने देख लिया लास्ट वीडियो में. अब उस पार्टीशन की वजह से लोगों पर इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है वो हम बात करने वाले हैं. तो 1947 ईयर जो है ये बहुत बड़ा, बहुत एब्रप्ट, अनप्लान, ट्रेजिक ट्रांसफ़र यहाँ पर हमें पॉपुलेशन का देखने को मिलता है, right. In the year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population of human history as known. आज तक की हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा ट्रेजिक ट्रांसफ़र देखा गया है लोगों का, क्योंकि बहुत ब्रूटली लोग, हमें नहीं पता कि कितना क्रूअल नेचर था. वी कांट इवन इमेजिन. आज के टाइम पर हम उस सिनेरियो को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या उस टाइम के लोगों पर बीती होगी, किस तरीके का उनका मेंटल इमोशनल फेज़ रहा होगा. वी कैन नॉट इवन इमेजिन दैट सिचुएशन. तो इतना ब्रूटल, इतना क्रूअल, इतना क्रूर था हमारा जो पार्टीशन था अपने आप में. ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं देखा गया पहले. फर्स्ट वन इज़ दिस. आफ्टर दिस रिलीजन के नाम पर जो कम्युनिटी हैं वो एक दूसरे को मार रही हैं, दे आर मेमिंग द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी. जैसे सिर्फ एक रिलीजन के नाम पर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं लोगों के ऊपर. ऐसा नहीं कि हम किसी एक कम्युनिटी को ब्लेम करें, बोथ दी कम्युनिटीज़ और मल्टीपल कम्युनिटीज़ वर इन्वॉल्व इन दैट. सारी ही कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को मार रही हैं. दे आर मेमिंग द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज़. अगर हम सेंटर की बात करें कि कम्युनल जोन्स कौन से सेंटर बन गए, तो आप सिंपल सी एक बात सोचो कि जहाँ पर मेजॉरिटी होगी किसी एक कम्युनिटी की, तो ऑब्वियस है, मैं मान लो कि एक एरिया में आप रहते हैं और वहाँ पर मेजॉरिटी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की है, तो ऑब्वियस है कि देयर इज़ अ रिस्क दैट दैट कम्युनिटी विल डोमिनेट ओवर योर एरिया. तो इसीलिए यहाँ पर हमें एक और प्रॉब्लम जो देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि कम्युनल जोन्स मल्टीपल एरिया में बन रहे हैं. अगर हम पर्टिकुलर सिटीज़ की बात करें तो जैसे लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये ऐसी कुछ सिटीज़ बन गई थी जो कि कम्युनल जोन है. मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का डोमिनेंस बनता जा रहा है. उसके बाद हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ओनली मुस्लिम्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और ओनली सिख्स वर रिस्पॉन्सिबल दैट और ओनली हिंदूज. ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि हर कोई इक्वली इंडल्ज था इन प्रैक्टिसेस में. That was the problem. Muslims would avoid going into the area where mainly Hindus और Sikhs lived. अब जहाँ पर मुस्लिम्स लोग वहाँ पर जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं जहाँ पर हिंदूज़ रहते हैं या सिख रहते हैं, एंड वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो सेम. वाइस वर्सा भी यहाँ पर जैसे हिंदूज़ हैं या सिख हैं वो भी ऐसे एरिया से दूरी बना रहे हैं जो एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है. तो इट वॉज ऑब्जर्व्ड एट दैट टाइम. उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ फोर्स्ड अबेंडेंट भी देखा गया है कि मतलब लोगों को ना ऐसे फोर्स किया जाता था दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर फैमिली नाउ, और फैमिली मीन्स आवर कंट्री, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस नेशन. सो जहाँ पर हम जिस भी नेशन में रहते हैं दैट नेशन इज़ ऑल्सो आवर फैमिली. तो आप हमारी कंट्री के लोग नहीं हैं, आप माइनॉरिटीज़ में हैं. देखो जो प्रॉब्लम आ रही है वो माइनॉरिटीज़ की आ रही है. माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर्स फ्लीड देयर होम एंड सिक्योर्ड टेम्परेरी सेटल इन द रिफ्यूजी कैंप्स. बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइनॉरिटीज़ जो है ना इनको बहुत ज़्यादा सफरिंग और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. क्यों? बिकॉज फॉर इंस्टेंस कि जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं
अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान या इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हिंदू नेशन हमने इसको बना दिया है, हिंदू राष्ट्र बना दिया है। इंडिया का विज़न बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया सेकुलर स्टेट रहने वाला है, और पाकिस्तान का विज़न बिल्कुल क्लियर है दैट इट इज़ गोइंग टू बी इस्लामिक स्टेट, वो इस्लामिक स्टेट बनना है। तो दैट वाज प्रिटी क्लियर। आफ्टर दिस अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ की दोनों तरफ से, तो माइनॉरिटीज़ जो हैं अब वो प्रॉब्लम में आ गए हैं, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पर उनको सिक्योरिटी थ्रेट लगता है, उनको अपनी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं, सफरिंग्स बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की कि हम जल्दी से जल्दी, जो माइनॉरिटीज़ हैं ऑब्वियस है कि वो इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए, धैर्य जो है वो ख़त्म होता जा रहा है लोगों का, एंड दे आर सेइंग कि हमें कैसे भी करके बॉर्डर के उस पार जाना है जहाँ पर हमारी जो कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है, राइट। वो दोनों ही बॉर्डर्स पर इक्वली एप्लीकेबल है। इफ़ मुस्लिम्स आर हियर देन दे ऑल्सो thinking to cross the borders and they also wanted to move to the Pakistan. Why? क्योंकि अब नेशन तो बन चुका है। पहले उनकी जो भी डिमांड रही हो, पहले उनका जो भी मत रहा हो इस चीज़ पर कि हमें एक नया नेशन बनाना है या नहीं बनाना है, लेकिन अब जब बन गया है तो ऑब्वियस है कि अब उनको क्या करना होगा, अब उनको अपनी मेजॉरिटी देखनी होगी, अपनी सिक्योरिटी देखनी होगी, पर्सनल सिक्योरिटी। तो दे पीपल आर मूविंग, और एक रश बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स, ये माइनॉरिटीज़ दोनों साइड के जो हैं ये बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं एनी हाउ, एंड दे वांट टू सेटल इन द रिफ्यूजी कैंप। जो रिफ्यूजी कैंप है उनमें जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहते हैं। तो दैट वाज देयर। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने जो सेकेंड मैंने आपको लेगेसी बोला था पार्टीशन की, दैट वाज इफ़ वी कॉल इट इन फॉर्मल टर्म्स, तो अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज़ फ्रॉम across the borders, especially because of partition of the two provinces of Bengal and Punjab. अब आप देखो, जो मैंने नाम आपको लिए हैं अमृतसर या लाहौर या फिर कोलकाता, ये कौन से एरिया हैं, ये बॉर्डर एरियाज़ हैं। तो ऑब्वियस है कि कम्युनल जोन कहाँ पर बनेगा, बॉर्डर एरिया में ज़्यादा बनेगा, क्योंकि माइग्रेट वहाँ के लोगों को ज़्यादा करना है। बीच में फिर भी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे एमपी हो गया या राजस्थान का वेस्ट ईस्टर्न रीजन हो गया, या फिर हम कर्नाटक केरला की बात करें तो वहाँ पर इतना इशू नहीं है। इशू हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो बॉर्डर एरिया है, या तो ईस्ट पाकिस्तान के साथ या वेस्ट पाकिस्तान के साथ। तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ के पास ही ये लाई करता है, या फिर हम कह सकते हैं बॉर्डर एरिया ही है लाहौर, नाउ इन पाकिस्तान। अमृतसर एंड कोलकाता इज़ नाउ इन इंडिया। अमृतसर इज़ इन टुडेज़ पंजाब एंड कोलकाता इज़ इन टुडेज़ वेस्ट बंगाल। सो दिस इज़ देयर। आपको मैप भी साथ साथ करते चलना है इस चैप्टर के। आफ्टर दिस इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, एक तो रिफ्यूजीज़ प्रॉब्लम हो गई, दूसरी हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेजिक पॉपुलेशन हो गया कि इतना ट्रॉमा हमने आज तक नहीं देखा। तीसरा हमारा हो गया कम्युनल जोन्स, कि कम्युनिटी जो है वो जोन्स में डिवाइडेड हो गई है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो ये रिफ्यूजी कैंप्स है ना, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने कल ही डिस्कस किया वीडियो में कि वी वर नॉट हैविंग प्लान फॉर दी, नो वन वॉज रेडी फॉर दिस पार्टीशन। किसी के पास भी कोई प्लान नहीं है, सब अनप्लैंड चल रहा है। तो ऑब्वियस है कि रिफ्यूजीज़ को भी प्रॉब्लम आएगी। अब रिफ्यूजीज़ को प्रॉब्लम आएगी तो उन रिफ्यूजीज़ को डील कैसे करना है उन प्रॉब्लम्स के साथ। रिफ्यूजी जो हैं वो ऐसा नहीं है 10 12 15 20 50 रिफ्यूजी हैं, या हम कह सकते हैं हंड्रेड्स में हैं। रिफ्यूजीज़ वर इन लैक्स, उस टाइम पर रिफ्यूजीज़ जो हैं वो लैक्स में हैं। अब रिफ्यूजी के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो देखो। रिफ्यूजीज़ जो हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर क्रॉस कर दे, बट उनको प्रॉब्लम कुछ ऐसी आ रही है, जैसे उनको या तो बीच में रोक दिया जाता है, बीच में रोकने के बाद उनको फोर्सफुली उन पर अटैक किया जाता, उनको फोर्सफुली वहाँ पर रोका जाता है, एबडक्ट किया जाता है विमेन को, बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। हम किसी एक साइड की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर, दैट विमेन वर ऑफन एबडक्टेड, रेप्ड, अटैक्ड एंड किल्ड। यहाँ पर जो औरतें हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इनह्यूमन नेचर हो रहा है। दे वर फोर्सफुली कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट भी किया जा रहा है दूसरे रिलीजन में। इफ़ फॉर इंस्टेंस द लेडी बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, देन हिंदूज आर फोर्सिंग हर टू कन्वर्ट इन टू हिंदू, और वी कैन से इन टूडेज कंटेक्स्ट घर वापसी।
उसके अलावा अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स को भी अगर कोई हिंदू विमेन देखने को मिलती है, वुमेन देखने को मिलती है, तो व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू फोर्स हर टू कन्वर्ट हर सेल्फ। क्लियर। अब वो उनको फोर्स कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए, एंड आर ऑल्सो फोर्सिंग देम टू मैरी देम। अब वो फोर्स कर रहे हैं उनको मैरिज करने के लिए भी। इस केस में क्या है, बहुत सारी जो ये विमेन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस टाइम पर, तो उसको देखते हुए कुछ फैमिली मेम्बर्स अपनी फैमिली का ऑनर प्रिजर्व करने के लिए, अपने घर की फीमेल की, अपनी खुद की फैमिली मेम्बर्स जो उनके यहाँ पर विमेन हैं उनको मार देते हैं। दिस वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एट दैट टाइम टू प्रिजर्व देयर फैमिली ओनर, जो आज के टाइम पे हम बोलते हैं ना ओनर किलिंग्स एंड ऑल, तो वो उस टाइम पर भी एग्जिस्ट करती थी। फैमिली ओनर के लिए लोग मार देते थे अपने घर की औरतों को। आफ्टर दिस बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गए हैं। आप अगर कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठेंगे तो यू विल कम टू नो कि ऐसी स्टोरीज़, अगर उन्होंने पार्टीशन को एक्सपीरियंस किया है, पार्टीशन के टाइम पर इफ़ दे वर देयर और उनको कुछ यादें याद हैं उस टाइम की, तो दे विल लेट यू नो कि उस टाइम पर ऐसे लोग भी थे जो या तो किसी दूसरे एरिया में हैं, फॉर इंस्टेंस वो बिलोंग करते हैं आज के इंडिया से, उस समय वो पाकिस्तान में थे फॉर एनी ऑफ द रीज़न। तो वो जब पाकिस्तान में थे तो जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद इट माइट बी पॉसिबल कि वो कभी वापस नहीं आ पाए। दैट वॉज ऑल्सो द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर इसको अगर हम इन फॉर्मल टर्म्स बोलें तो दैट इज़ मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब जिन लोगों ने यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि देखो रिफ्यूजीज़ हैं, रिफ्यूजी बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो वो रिफ्यूजी कहलाएंगे। हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं, जैसे विमेन को एब्डक्ट किया जा रहा है और विमेन पर अटैक किए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, इस तरह की उनके साथ हीनस क्राइम्स हो रहे हैं। उस टाइम पर फोर्सफुली उनको कन्वर्ट किया जा रहा है अदर रिलीजन में, या फैमिली ओनर के लिए उनको मारा जा रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैनेज कर लेते हैं समहाउ बॉर्डर क्रॉस करने का, और जब वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पर पहुंच जाते हैं तो चीज़ें आसान वहाँ भी नहीं है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर उनके लिए कोई बैठा है एंड दे आर गोइंग टू सर्व देम, नो, दे हैव टू सफ़र देयर ऑल्सो। बस उनको ये है कि वो अपनी जान बचाकर दूसरे देश में चले गए हैं या बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, बस इतनी सी बात है। उसके बाद प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी उनके सामने चैलेंजेस तो शायद और भी बड़े थे। सबसे बड़ा चैलेंज जो बेसिक नेसेसिटी है वही नहीं है उनके पास, रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं है, राइट। तो जो लैक्स ऑफ रिफ्यूजीज़ यहाँ पर आते हैं, कंट्री की फ्रीडम का मतलब इनके लिए था कि अगर देश आज़ाद हुआ है इसका मतलब ये है कि हमें रिफ्यूजी कैंप में रहना है, या हम इनकी भाषा में बोलें तो रिफ्यूजीज़ के लिए फ्रीडम का मतलब था रिफ्यूजी कैंप। और ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए 7, 8, 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन के लिए ये किसी रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। ऐसा भी था कि ये कई महीने रिफ्यूजी कैंप में रहे हैं, और कुछ केसेस में तो बहुत सारे ईयर्स भी रहे हैं, बहुत सालों तक उन्हें रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। अब इन सब का डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे हमें मिलता है राइटर्स, पोएट्स और जो फिल्म मेकर्स हैं इंडिया में और पाकिस्तान दोनों ही तरफ, वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं इस रूथलेस किलिंग को, सफरिंग को जो डिस्प्लेसमेंट से हुई, और वायलेंस को अपने नॉवेल्स में लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ में लिखते हैं, पोम्स में लिखते हैं, फिल्म्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस पार्टीशन के ट्रॉमा को रिकाउंट करें तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि जो सर्वाइवर्स हैं, जितने भी लोग उस टाइम पर सर्वाइव कर गए थे पार्टीशन के टाइम पर, जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस कर लिया एनी हाउ, तो उनके नज़रिए से अगर हम देखें कि व्हाट वाज दैट पार्टीशन का जो ट्रॉमा है उसको वो क्या बोलेंगे, तो दे यूज़ टू डिस्क्राइब पार्टीशन एज अ डिवीज़न ऑफ हार्ट्स। उन्होंने बोला कि ये हार्ट्स का, दिलों का डिवीज़न था जो पार्टीशन था। तो पार्टीशन, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि ये इमोशनल एज वेल एज मेंटल ट्रॉमा दोनों ही थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई फिज़िकली डिस्प्लेस हो रहा है, वो मेंटली भी उतना ही टॉर्चर है। दे आर माइग्रेटिंग टू दी अदर एरिया, तो ऑब्वियस है वहाँ पर उसके लिए कोई ऐसे अफोर्सेड अरेंजमेंट्स नहीं है कि उसको बस जाना है और जाके सेटल होना है। उन्हें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी है। तो दैट वाज देयर। आफ्टर दिस अगर हम बोलें कि पार्टीशन जो है, लैक्स ऑफ पीपल वर फोर्स टू लीव देयर होम। अब वो
इतने सारे लोग हैं कि उनको फोर्स किया जा रहा है अपना घर छोड़ने के लिए। उनके पास अपना घर है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू रिजाइड देयर। वाई? क्योंकि पार्टीशन हुआ है एंड दे आर इन माइनॉरिटी इन दैट एरिया। उस एरिया में वो माइनॉरिटी में है। प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे हम देश को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये लोग जब लोकल पुलिस से हेल्प मांगने जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प मांगने जाते हैं तो वहाँ पर भी इनको कुछ इस तरह का इनसिक्योरिटी आती है कि अपने ही एरिया में उनको ट्रीट किया जा रहा है किसी एलियन की तरह, कि जैसे वो बाहर से आए हैं, इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट उनको देखने को मिल रहा है। उसके बाद देयर वॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। ऑब्वियस है कि अभी हम पढ़ के आए हैं कि कितना सारा पार्टीशन हुआ है, कितनी सारी लाइफ लॉस हुए हैं, क्योंकि ब्रूटली लोग एक दूसरे को मार रहे हैं तो किलिंग हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पर किलिंग हुई हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल्ड ऑन बोथ साइड्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर लोग पुलिस और वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प की बात कर रहे हैं तो दे ऑफन फाउंड हेल्प अनहेल्पफुल। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि उनको हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि मॉब के सामने देखो, एक होता है क्राउड, क्राउड का मतलब होता है कि एक भीड़ है। मॉब मतलब गुस्से वाली जो भीड़ है, तो मॉब का कोई चेहरा नहीं होता है। मॉब के सामने पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन कितना बच सकते हैं या कितना उनके सामने अपने आप को बचाकर और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। हार्डली कोई ऐसा, मतलब जिस लेवल पर माइग्रेशंस हो रहे थे, जिस लेवल पर ये सब चीज़ें हो रही थी, उस लेवल पर आई डोंट थिंक कि उनके लिए इतना आसान रहा होगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। क्लियर? आफ्टर दिस अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस भी ऑब्वियस है कि नए बॉर्डर, पुराने बॉर्डर, दे ट्रैवल्ड टू दी अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर। अब यहाँ पर पुलिस भी ऐसा ही कुछ कर रही है कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज द थिंग्स। आफ्टर दिस हमने ये चीज़ें, रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया है कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से आए हैं। कुछ राइटर्स, नोवेल्स, पोएट्स की राइटिंग्स की हेल्प से, उनके काम की हेल्प से हमें ये सब पता चला है। शॉर्ट स्टोरीज, पोम्स या फिर नोवेल्स इनका मेन सोर्स रही हैं। फिल्म्स भी मेन सोर्स रही हैं। आफ्टर दिस द पार्टीशन वॉज नॉट मियरली अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स और अ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस। ऐसा नहीं था कि जो हमारी डिवीज़न हुई है, पार्टीशन हुआ है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी किसी घर में बंटवारा होता है तो इट इज़ यूजुअली हैपन, इट इज़ यूजुअली ऑब्जर्व्ड कि वहाँ पर क्या होता है, जो पार्टीशन होता है वो हर तरीके से इक्वल होना चाहिए, चाहे वो एसेट है, चाहे वो लाइबिलिटीज़ हैं या प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, हर तरीके से इक्वल पार्टीशन करा जाता है। तो अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन में भी सेम थ्योरी अप्लाई होती है कि यहाँ पर भी हम पार्टीशन क्या देख रहे हैं कि सिर्फ असेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, पॉलिटिकल डिवीज़न का या एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं हुआ है, हर चीज़ का पार्टीशन हुआ है। इवन व्हाट ऑल्सो गॉट डिवाइडेड वर, अगर हम देखें तो देश में, दो देशों के बीच में क्या क्या चीज़ें डिवाइड हुई हैं। फाइनेंशियल असेट्स डिवाइड हुई हैं, जो चीज़ें हैं जैसे सामान, जैसे टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द पुलिस बैंड, ये सब चीज़ें भी वहाँ पर डिवीज़न का पार्ट बनी हैं कि इन सब चीज़ों का भी इक्वल बंटवारा होना चाहिए। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, रेलवे वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, क्योंकि उस टाइम पर तो भारत एक ही था और रेलवेज़ जो थी वो भी कोई ज़्यादा वो नहीं थी, तो मतलब एक ही रेलवे थी, तो उसको भी डिवाइड किया गया। आफ्टर दिस अबव ऑल अगर हम बात करें तो ये जितनी भी वायलेंस हो रही थी, सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़ हु हैड हीदर टू लिव्ड टुगेदर एज नेबर्स, मतलब आज सुबह तक एक ही नेबर, एक ही एरिया के लोगों की तरह रह रहे थे, अब भाई भाई की तरह रह रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब वो लोग भी एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के एनिमिक रिलेशन शो कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं कम्युनिटीज़ की वजह से। सो दैट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड। हमने ये भी एस्टिमेट लगाया कि कितने लोग जो हैं पार्टीशन में फोर्स हुए होंगे माइग्रेट करने के लिए, तो द फिगर इज़ अराउंड 80 लाख पीपल, जो 80 लाख लोग हैं वो माइग्रेट हुए हैं पार्टीशन के टाइम पर एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, मतलब हम यहाँ पर बोलेंगे कि 5 से 10 लाख लोग ऐसे थे जो कि मारे गए पार्टीशन में। सम बुक्स आर सेइंग दैट ये जो फिगर है ये काफ़ी ज़्यादा हाई थी, बट NCERT में इट इज़ रिटन, सो वी विल कंसिडर दी NCERT ओनली हियर।
तो हमें यहाँ पर एनसीईआरटी के फिगर के अकॉर्डिंग 5 to 10 लाख पीपल ऐसे मिलते हैं जो कि पार्टीशन में मारे गए। दिस वॉज देयर। आफ्टर दिस बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंस, पार्टीशन पे और भी बहुत सारे इशू थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही हैं, और भी बहुत सारे इशू हैं। जैसे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रिलीजियस बेसिस, अगर हम बात कर रहे हैं कुछ लीडर्स की, कुछ इंडियन नेशनल स्ट्रगल लीडर्स की, दे डिड नॉट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी, क्योंकि हम अभी पहले पढ़ के आए हैं कि कांग्रेस वॉज अपोजिंग द टू नेशन थ्योरी। और उस टाइम पर अगर हम दो लीडिंग पार्टीज़ की या दो लीडिंग कम्युनिटीज़ की, दो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो जो वो दो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, तो एक हमारे पास थी कांग्रेस, दूसरी थी हमारे पास मुस्लिम लीग। क्लियर? तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो कांग्रेस है दैट वाज ओपोजिंग द टू नेशन थ्योरी। कांग्रेस ना ही तो पाकिस्तान के पक्ष में थी कि पाकिस्तान बने, और ना ही वो टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते थे। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए जो कि इंडियन नेशनल स्ट्रगल का पार्ट थे, बट दे वर नॉट बिलीविंग इन टू नेशन थ्योरी एंड येट। लेकिन जो पार्टीशन है वो हुआ, पार्टीशन हुआ रिलीजियस ग्राउंड्स पर। ये सब चीज़ों को भी इग्नोर करते हुए, नेग्लेक्ट करते हुए हमने पार्टीशन को देखा रिलीजियस ग्राउंड्स पर। डिड दैट मेक इंडिया हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इस सब की वजह से जो इंडिया है वो ऑटोमेटिकली एक हिंदू नेशन बन गया? क्योंकि आप तो रिलीजियस ग्राउंड्स पर कर रहे हो ना डिवीज़न। जब रिलीजियस ग्राउंड्स पर डिवीज़न हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रो हो। तो वी डू नॉट हैव द आंसर एट दैट टाइम। अब इस चीज़ का आंसर हमारे पास उस समय नहीं था। Even after large-scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted for 12% of the total. Government of India treat its Muslim citizens and other religious minorities. अब बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है कि अगर हम बात करें मुस्लिम की, तो मुस्लिम लार्ज स्केल माइग्रेशन हमने देखा दोनों तरफ से बॉर्डर के, बट स्टिल हमें इंडिया में 12%, उस समय का 12% जो है वो हमने इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को देखा 1951 में। 1951 में जो सेंसस हुए उसमें हमें पता चला कि 12% लोग जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है। इससे पहले तो ये था ना कि क्या इंडिया अपने आप में ही हिंदू नेशन बन गया है ऑटोमेटिकली। दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजन्स। अब 12% जनसंख्या कम नहीं है एक देश की, तो अब हमें ये सोचना है कि क्या इंडिया किस तरीके से अपने इन मुस्लिम सिटीजन्स के साथ बिहेव करेगी, कैसे इनको ट्रीट करेगी। क्या इनको भी ऐसे ही रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की तरह ट्रीटमेंट मिलेगी जैसे सिख, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज या जूस को मिलती है। जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसी और जूस जो हैं इनके लिए स्पेशल जैसे हमारे यहाँ पर प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या उसी तरह के प्रोविज़न मुस्लिम्स को भी मिलेंगे? दैट वाज अ बिग क्वेश्चन एट दैट टाइम। देन पार्टीशन जो है वो उसने अपने आप में पहले ही बहुत सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बना दिए हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में, क्योंकि पार्टीशन कोई छोटी चीज़ नहीं है। अभी तक आप इतना सब पढ़ के आई बिलीव समझ चुके होंगे, आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि वो कोई छोटा टास्क नहीं था डिवाइड करना दो नेशंस को। तो दैट इज़ देयर। अब दो नेशन डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या ये सच में पार्टीशन जो हमारे यहाँ पर हुआ है ये सीवियर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है दो कम्युनिटीज़ के बीच में? तो अब क्या होगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट? तो ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ क्लियर नहीं थी। अब उसके बाद हमें क्या पता चलता है, देयर वर कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आप देखेंगे कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इन सब डिफरेंसेस के बीच में, इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट। अगर आप मुस्लिम लीग के ओरिजिनेशन या फाउंडेशन में जाओ तो वहाँ पर इसको किस लिए बनाया गया था? मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग को तो इसलिए बनाया गया था ना कि वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे कॉलोनियल इंडिया में। कॉलोनियल इंडिया कौन सा है? ब्रिटेन। तो ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर थे उसको कॉलोनियल इंडिया बोलते थे। उस टाइम पर जो मुस्लिम्स थे उनके इंटरेस्ट्स को, उनके पक्ष में ये बनाई गई थी मुस्लिम लीग, सो दैट ये मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट कर सके कॉलोनियल इंडिया के टाइम पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम बात करें तो डिमांड फॉर द सेपरेट मुस्लिम नेशन, धीरे धीरे जो मुस्लिम लीग है उसके और कांग्रेस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आते रहे, तो उसका असर हमने यहाँ पर देखा कि मुस्लिम नेशन ही एक अलग मांगा गया बाय मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर हम कह सकते हैं मुस्लिम लीग ने। उसके बाद सिमिलरली देयर वर, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लीग वॉज रिस्पॉन्सिबल, मुस्लिम लीग्स आई
आई थिंक, और वी इफ वी जनरली से, तो मुस्लिम लीग जो है दैट वाज इन फेवर ऑफ टू नेशन थ्योरी, वी एग्री, बट देयर वर सर्टेन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो दोज हु वर इन फेवर ऑफ हिंदू नेशन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस या हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनलिस्ट लीडर्स भी थे उनमें कुछ, कि जो ये चाहते थे कि इंडिया को हिंदू नेशन बना दिया जाए। दैट इज़ द वी कैन से जो रिनाउंस्ड प्रोवर्ब है दैट इंडिया इज़ फॉर हिंदूज़, हिंदुस्तान इज़ फॉर हिंदूज़ एंड पाकिस्तान इज़ फॉर मुस्लिम्स, वो भी बीच में बहुत ज़्यादा आया, तो हिंदू नेशन की भी डिमांड उठी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो कि ये चाहते थे कि जितने भी लोग हमारे देश में रहते हैं वो सब उनके धर्म का सम्मान करते हुए हम सब उनको इक्वल ट्रीटमेंट दें, हम सब उनको अपने बराबर माने, राइट। तो उसके बाद इंडिया शुड नॉट बी अ कंट्री देयर दैट गेव सुपीरियर स्टेटस टू एडहेरेंट्स ऑफ वन फेथ। यहाँ पर क्योंकि हम पहले ही अपना विज़न क्लियर कर चुके हैं दैट वी आर सेकुलर नेशन एंड वी आर गोइंग टू हैव द सेकुलर नेचर ऑफ आवर कंट्री, तो इसीलिए हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव नहीं करते, ना ही हम किसी को इन्फीरियर शो करवाना चाहते हैं, ना ही किसी को सुपीरियर शो कराना चाहते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू से दैट यू आर सुपीरियर टू और इन्फीरियर टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये यहाँ पर है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशंस, चाहे उनकी कोई भी रिलीजियस बैकग्राउंड रहा हो, उसके चलते हुए भी सब कोई इक्वल है। देन दे चेरिश्ड बिफोर देयर फॉर द आइडियल ऑफ अ सेकुलर नेशन, दिस आइडिया वॉज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सारा का सारा आइडिया, क्योंकि ये सेकुलर नेचर जो है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा विज़न क्लियर है कि सेकुलर है। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड वॉज नॉट देयर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी वर नॉट सेकुलर। वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर पूरी तरीके से सेकुलर टर्म को डिफ़ाइन किया हुआ था बहुत अच्छे से, और वहाँ पर ये बताया गया था कि किस तरीके से हम पूरे नेशन को ट्रीट करने वाले हैं, चाहे कोई माइनॉरिटी में है चाहे कोई मेजॉरिटी में है, तो किसी को भी हम सुपीरियर इन्फीरियर शो नहीं कराना चाहते और ना ही हम कराएंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, एंड एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर अस। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ पाए हैं या पढ़ चुके हैं अब तक, कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, तो यू विल कम टू नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14 एंड 15 आर देयर, जहाँ पर आर्टिकल में ये बोला गया है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, हर कोई कानून के सामने बराबर है, एंड देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड्स पर, ये दीज आर द बेसिक 5 ग्राउंड्स, ये 5 ग्राउंड्स पर किसी के साथ भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक और दिस इज़ द वी कैन से नेचर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, और ये सेकुलर नेचर को ही कहीं ना कहीं आपको शो करता है। किसी भी तरीके का हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आफ्टर दिस वी विल से कि हमारी जो लेगेसी ऑफ पार्टीशन है, आउटकम या कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन है, ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। एंड इफ़ वी रिकॉल द होल टॉपिक इन और वी आई विल डिस्कस द जिस्ट विद यू, देन वी विल कम टू नो कि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी लेगेसीज़ हैं। उनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कम्युनल राइट्स, जो सामुदायिक दंगे हुए वो, उसके बाद मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज़, जो रिफ्यूजीज़ एक जगह से दूसरी जगह या फिर हम कह सकते हैं बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे हैं। So here we talked about different legacies. In the next video we are going to discuss about integration of princely states. Thank you so much for watching this video. Stay tuned.